अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 2.2। ठीक है, 2.2 का मैंने आपको पहला सवाल करा दिया था, दूसरा सवाल भी हमारा हो गया था। ठीक है, आज मैं आपको कराऊंगा तीसरा, चौथा और इसके नीचे है पांचवा सवाल। ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल हम करेंगे। अब फाइल की तरफ जाते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार की है। ये देखें हमारे पास फाइल आ गई। ठीक है, 2.2 क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। ये जो सा वीडियो का पार्ट है, पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले पार्ट नंबर 1, 2 और उससे पीछे जितनी भी एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1, वो आपको मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट के अंदर कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी उनकी। ठीक है, अब ये स्टार्ट करते हैं हम। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख लिया। ठीक है, वो कह रहे हैं ये वाली चीज को हमने प्रूफ करना है। ठीक है, इस वाली चीज को हमने प्रूफ करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब आपको पता है मैंने सोल्यूशन के बाद एक दफा रिपीट किया होता है, ये सवाल रिपीट किया आपके पास। ठीक है, अब ये देखिए इसकी जो सी ये जो सी है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली साइड जो सी है ना, ये राइट हैंड साइड है। हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाली ना जो सी, मतलब हमेशा याद रखें, जो सी थोड़ी लेंथी होती है, थोड़ी डिफिकल्ट होती है, उसको सॉल्व करना ईजी होता है। मतलब इस वाली चीज को पकड़ेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे और इसके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लाएंगे। मतलब अब सिंपल आपको बताऊं तो हमने राइट हैंड साइड को लेना है। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस मेगा वाई, एक्स प्लस मेगा स्क्वायर और वाई। ठीक है, ये है हमारे पास। अब ये देखिए हमने इसको बराबर किससे करना है, एक्स और एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, इसके बराबर हमने करना है। इसका आपको फार्मूला याद ही होगा। ठीक है, इसका फार्मूला कुछ इस तरह था, एक्स मतलब ए प्लस बी। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रैकेट ए का स्क्वायर माइनस ए बी, फिर प्लस बी का स्क्वायर। कुछ इसका फार्मूला ऐसे था। पहली वैल्यू जो चीजें ना वो वैसे लिखनी होती थी, तो हम क्या करेंगे कि इसकी पहली वैल्यू को वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, वैसे इसकी पहली वैल्यू को हमने लिख लिया। ठीक है, ये देखे ना राइट हैंड साइड पे ये वाली वैल्यू वैसे की वैसी आ गई। अभी ये फार्मूला नहीं खोला, ये इसकी राइट हैंड साइड है, ये आपके पास क्वेश्चन के अंदर ही है। ठीक है, ये वाली चीज को नहीं आपने छेड़ना, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अब ये जो सी है ना, ये वाली चीज और ये वाली चीज, मतलब सेकंड ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट, इनको सोल्व करेंगे। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। फिर एक्स को ओमेगा स्क्वायर और वाई के साथ मल्टीप्लाई करो, तो एक्स ओमेगा स्क्वायर और वाई आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद ओमेगा वाई को एक्स के साथ करो, तो एक्स ओमेगा वाई आ जाएगा। ठीक है, पहले ओमेगा वाई लिख लो, एक्स लिख लो, जिस तरह मतलब आगे पीछे लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। फिर ओमेगा वाई को हम करेंगे ओमेगा स्क्वायर और वाई के साथ, ओमेगा और ये वाला ओमेगा, ओमेगा क्यूब बन जाएगा। ठीक है, एक वाई इधर है, एक वाई इधर है, तो ये वाई का स्क्वायर बन जाएगा। समझ आ गई? मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला स्टेप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। उसके बाद आगे देखिए, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे लिख लिया। इन दो, ये जो सी दो वैल्यूज है ना, इन दोनों में से हमने क्या करना है, हमें पता है कि हमारे पास जो सी होती है ना, ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, आपको पता है ये चीज हमारे पास एक ऐसे इक्वेशन होती है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल 0, ये आपके पास होती है ना। आपने क्या करना है, इन दोनों में से ना एक्स वाई को कॉमन निकाल लेना है और पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ओमेगा। एक्स वाई इसमें भी है और एक्स वाई इसमें भी है, तो ये बाहर आ गया। ये देखिए कॉमन निकाल लिया। अब इसके बाद आगे देखिए, ये जो है ना मेगा का क्यूब, आपको पता है मेगा का क्यूब किसके बराबर होता है, मेगा क्यूब इज इक्वल 1। ठीक है, तो इसको भी ये देखे नीचे वाले जो से स्टेप है ना, इसमें मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया ताकि आपको पता चल जाए। अब ये वाली जो सी पूरी चीज है ना, ये वाली पूरी चीज, ये देखे इन दोनों को इधर रहने दें और 1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दे, तो 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, तो इस वाली पूरी चीज की जगह हम क्या लिखेंगे, -1। ठीक है, ये वाला मैंने आपको पिछली जो से पार्ट कराया है उसके अंदर मैंने आपको बड़े डिटेल में बताया। ठीक है, तो वो हमने किया है, तो ये आपको अच्छे से समझ आएंगे। ओमेगा क्यूब की जगह आ गया 1। ठीक है, यहाँ तक हो गया, बकाया सारी वैल्यू वैसे की वैसे ही लिखी है।
अब ये देखें ये वाली वैल्यू जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस को जो सा -1 है ना ये प्लस को खत्म करके यहाँ कर देगा माइनस, तो यहाँ -xy आ गया। ठीक है, और ये वाला 1 के साथ मल्टीप्लाई होके वही चीज अगेन आ जाएगी। अब यहाँ ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये देखें ये वैल्यू वैसे ही, ठीक है, ए बी वैसे ही, फिर ए का स्केयर बी का स्केयर और माइनस ए बी। ये भी मैंने आपको क्या कहते हैं पार्ट नंबर 1 में बड़ी डिटेल में ये फार्मूले समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये किसके फार्मूले है, क्यूब का फार्मूला है, तो इसकी क्लोजिंग फॉर्म क्या होगी, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। ठीक है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, तो हम बस इसको कह देंगे कि हमने प्रूव कर दिया ना, क्लोजिंग फॉर्म इसकी लगा के हमने ये सोल्व कर दिया। अब हमारा जो सा आंसर आया ये वाला राइट हैंड साइड का वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो हम बस उसको कह देंगे हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख लें, मैं आपको सोल्यूशन के बाद वाला दिखाता हूँ क्योंकि मैंने एक दफा रिपीट किया होता है। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये देखे इसको एक दफा रिपीट किया है। अब इसके बाद ये देखे ये वाली जो सी चीज है ना ये शॉर्ट है ना, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम लेंथ वाली चीज को लेंगे क्योंकि इसको सोल्व करना इजी होता है। ठीक है, तो हम राइट हैंड साइड को ले लेंगे। राइट हैंड साइड को हमने ले लिया, ये आ गया आपकी राइट हैंड साइड। अब क्या करेंगे हम, ये वाली जो सी पहली ब्रैकेट है इसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, पहली ब्रैकेट को नहीं छेड़ेंगे। यहाँ से x को करना है मल्टीप्लाई x के साथ, तो x स्क्वायर आ गया। आप मेरे साथ साथ लिखेंगे आपको समझ आ जाएगी। फिर x को करना है ओमेगा स्क्वायर और y के साथ, तो x ओमेगा स्क्वायर और y आ गया। फिर हमने x को करना है इसके साथ लास्ट वैल्यू के साथ, x को करना है ओमेगा और z के साथ, x ओमेगा और z आ गया। ठीक है, ये x के लिहाज से हमने तीनों कर ली। अब आगे देखें, अब ऐसे ही ना क्या करना है हमने y के साथ करना है। यहाँ तक ये सोल्व हो गया था। ठीक है, अब हमने क्या करना है सेकंड वैल्यू के साथ ऐसे करना है ओमेगा वाई मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, ओमेगा वाई और एक्स आ जाएगा। ओमेगा वाई मल्टीप्लाई ओमेगा का स्क्वायर और वाई, ये देखें ओमेगा और ओमेगा, ओमेगा का क्यूब हो जाएगा और वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर ओमेगा वाई मल्टीप्लाई ओमेगा जी, तो ओमेगा यहाँ भी एक ओमेगा और यहाँ भी एक ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर हो गया और यहाँ वाई है और यहाँ जी है, तो वाई जी पहले लिख लो, वाई लिख लो, यहाँ जी पहले लिख लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ तक हमने सोल्व कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या होगा, आगे अब तीसरी वैल्यू यहाँ तक सोल्व हो गया। अब तीसरी वैल्यू के साथ भी ऐसे होगा, ओमेगा का स्क्वायर और जी और x, इसको इकट्ठा करके लिख लो, ओमेगा का स्क्वायर जी और x आ गया। ओमेगा का स्क्वायर और y। ठीक है, ओमेगा का स्क्वायर इधर भी है, ओमेगा का स्क्वायर इधर भी है, ओमेगा 4 हो गया। ठीक है, और z और यहाँ y है, तो जी वाई आ गया। समझ आ गई। उसके बाद ओमेगा का स्क्वायर z, इसको मल्टीप्लाई करना है ओमेगा के स्क्वायर को, अब ओमेगा का स्क्वायर z, ठीक है, मल्टीप्लाई ओमेगा और z, एक ओमेगा इधर है, दो ओमेगा इधर है, दो ओमेगा इधर है, एक ओमेगा इधर है, तो ये 3 ओमेगा हो गए, एक जी इधर है, एक जी इधर है, तो ये जी का स्क्वायर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, ये देखें हम पहली वैल्यू को देखते हैं x, हमने क्या देखना है x और y, ओमेगा वाली वैल्यू को नहीं देखना। ठीक है, x और y। अब अगली में देखेंगे x और y आ रहा है, नहीं आ रहा। इससे अगली में देखेंगे इसमें x और y आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को इकट्ठा लिख लेता हूँ। ये देखें नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये वाली वैल्यू लिख ली और ये वाली वैल्यू इधर लिख ली। अब आप कहेंगे ये वाली वैल्यू किधर है, ये भी मैंने लिखी है, सब बढ़ लें। अब ये वाली वैल्यू को देख लें। ठीक है, ये दोनों वैल्यू तो होगी ना, अब ये वाली वैल्यू को देख लो। इसके साथ ओमेगा को ना देखें आप देखिए x और z है साथ, क्या है x और z। आगे देखिए कहाँ है x और z, x और z इसमें है, ऐसे ही है ना। तो अब क्या करेंगे, हमने ये वाली वैल्यू को मैंने लिख लिया इधर, ये वाली जो वैल्यू थी इसको लिख लिया इधर,
और ये वाली जो सी वैल्यू है ना, सॉरी ये वाली जो वैल्यू है इसको इधर लिखा है, और ये वाली जो वैल्यू है ना इसको ये लिख लिया। ठीक है, क्लियर है। अब पीछे बच गई ये एक ये वैल्यू बच गई है, एक ये वैल्यू बच गई है, ये 4 वैल्यू बच गई हैं। ठीक है, इसमें y का स्केयर देखो हो रहा है कहाँ, नहीं है। इसमें देखो अब अगली वाली में z और y, आगे देखो कहाँ z और y है, हाँ इसमें है, मतलब ये वाला और ये वाला जिसमें क्रॉस लगा रहा हूँ, चलो ये देख लो, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसको इकट्ठा लिख लेंगे। ये देखो पहले मैंने मेगा 4 ZY लिख लिया, मेगा 4 ZY, फिर मैंने ये वाली वैल्यू लिख लिया मेगा 2 ZY। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यूज बच गई हैं उनको लास्ट पे लिख लो। एक वैल्यू आपकी ये बच गई थी, ये देखो ये मैंने स्टार सा बना दिया। ठीक है, एक वैल्यू ये बच गई थी, एक वैल्यू ये बच गई थी, इनको मैंने क्या किया, यहाँ ये देखें स्टार पे लास्ट पे लिख लिया। समझ आ गई देखते कर। अब इस वाले स्टेप में बस इतना किया है कि अरेंज किया है, सिर्फ अरेंज किया। ठीक है, कर लिया। अब ये देखें यहाँ से ना ये वाले में से x और y कॉमन निकल रहा है, x और y कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा ओमेगा का स्क्वायर और ओमेगा। इन दोनों में से ना, इन दोनों में से w और z जो सा ना हमारे पास, इन दोनों में से x और z कॉमन निकल रहा है, x और z कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया ओमेगा स्क्वायर और +1। ये देखे ना यहाँ भी x है और यहाँ भी z है, सॉरी x और z इसमें भी है, x और z इसमें भी है, तो दोनों से कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ से देखेंगे z और y दोनों में है, z और y कॉमन निकाल लिया। यहाँ y जो सा हमारे पास w का स्क्वायर आ गया, w की पावर 4 आ गई, और यहाँ w का स्क्वायर आ गया, मतलब ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है, ओमेगा कहना है इसको, w नहीं कहना। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिख ली। समझ आ गई इधर किधर। अब ये वाली आपको अच्छी तरह पता है, ये वाली वैल्यू ये किसके बराबर है, -1 के। यहाँ -1 लगा दो इनकी जगह, बकाया ये वाली ये देखें सेम टू सेम वैसे ही लिखी है, बस इनकी जगह मैंने क्या किया, -1 लगा दिया। अच्छा, अब ये देखिए ये 4 है ना, इसमें से 3 को अलहदा कर लें और डॉट लगा के ना तो 1 को अलहदा कर लें, मतलब ओमेगा का क्यूब अलहदा कर लें और ओमेगा का 1 ओमेगा अलहदा कर लें। जब ये देखें ये दोबारा होंगे ना तो पावर जमा हो जाती है, तो दोबारा 4 हो जाता है। मैथ का रूल हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्यूब था ना तो क्यूब की जगह यहाँ 1 लगा दो। ठीक है, यहाँ भी क्यूब था ना तो यहाँ भी 1 लगा दो। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, ये वाला जो था ना -1 इसको खत्म कर देगा तो ये -xy हो जाएगा। ये वाला जो सा माइनस है इस प्लस को खत्म कर देगा तो ये -xz हो जाएगा। आगे ये x y और z वैसे सॉरी z और y वैसे ही आ गया। ठीक है, अब ये वाला जो सा क्यूब है ना इसकी जगह 1 आ गया, और ये वाली जो सी आपको पता है ये वाली ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर ये -1 के बराबर होती है, तो इसकी जगह -1 लगा दिया। ठीक है, उसके बाद ये वाली वैल्यूज के साइन नहीं चेंज होने, ये देखे 1 के साथ मल्टीप्लाई होके y का स्क्वायर वैसे ही आ गया, z 1 के साथ मल्टीप्लाई होके z वैसे ही आ गया। इस वाले स्टेप पे हम आ गए हैं। इस वाले स्टेप को हमने कर लिया था। आगे देखिए, अब इतनी डीपली आपको मतलब मैं समझा रहा हूं तो आप इसको गौर से जरा समझें। ठीक है, अब इसके आगे देखिए अगला स्टेप क्या होगा। हमने ना अब ये जो था -1 है ना 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी -1 हो गया, माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस के साथ तो -zy हो गया। ठीक है, ये 3 वैल्यूज माइनस की आ गई हैं। इनको अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ लिख लिया लास्ट पे, और ये वाला x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर, इन तीनों को मैंने इधर लिख लिया। ठीक है, समझ आ गई। अब आगे देखें, यहाँ तक हो गया था। अब आगे देखें, हम आगे क्या करेंगे कि आप ना करने को तो क्या कहते हैं, इसका ना आगे लेंथी ये स्टेप है। ये देखिए, अब इसको जरा मैं आपको समझा देता हूँ, कॉन्सेंट्रेट करना थोड़ा। ठीक है, अब करने को आप क्या कर सकते हो, ये जो सामने स्टेप किया है ना ये वाला, ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख सकते हो, मगर मैं आपको जरा डिटेल में बता देता हूँ कि ये वाला स्टेप आया कैसे है। ठीक है, x को मल्टीप्लाई करो x
स्केयर के साथ, तो x का क्यूब हो जाएगा। फिर x को मल्टीप्लाई करो y स्केयर के साथ, तो x y स्केयर हो जाएगा। फिर x को मल्टीप्लाई करो z स्केयर के साथ, तो x z स्केयर हो जाएगा। ठीक है, x को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर, सॉरी अभी x को आगे भी मल्टीप्लाई करेंगे। x को मल्टीप्लाई करो एक्स वाई के साथ, माइनस एक्स वाई के साथ करोगे, x और x, यहाँ एक x है, यहाँ एक x है, x का हो जाएगा स्केयर और y साथ आ जाएगा, x का स्केयर और y, और यहाँ क्योंकि माइनस था तो इस वजह से साथ माइनस आ गया। ठीक है, फिर आगे x को करो इसके साथ। ठीक है, x और x का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, और साथ में z आ जाएगा। आगे x को करो z के साथ, तो x zy आ जाएगा। अच्छा, ये x का स्केयर, यहाँ गलती हुई है, x का स्केयर, ठीक है, ये इसके साथ नहीं आना, सॉरी। ठीक है, इसको करेक्ट कर लें, या x का स्केयर आना है, z के साथ नहीं स्केयर आएगा। ठीक है, रुके मैं और बारीक पेन से आपको लिख देता हूँ। ये देखें, ये वाला स्टेप था ना हमारा, x का स्केयर आना, z के साथ नहीं आना, क्योंकि ये देखें ना, ये वाली जो सी वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू ये मल्टीप्लाई हुई है इसके साथ, तो ये x का स्केयर और z आ गया। ठीक है, x का स्केयर और z। अब आगे y को भी ऐसे ही करना है, फिर z को भी तीनों, ये कितनी वैल्यू है, 6 वैल्यू के साथ ऐसे करना है। ये आपके पास आगे वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये देखो, इस वैल्यू में से ना जो सी आपके पास, ये देखिए x और y का स्केयर, x और y का स्केयर, आगे देखो कहाँ है x और y का स्केयर। आपने गौर करना है थोड़ा सा, इसमें कॉन्सेंट्रेट की थोड़ी सी जरूरत है। ये देखें, ये वाली वैल्यू है ना, x और y का स्केयर। आगे देखते हैं x सादा कहाँ है और y का स्केयर कहाँ है। x और y का स्केयर ये माइनस में है। ठीक है, ये प्लस में थी, ये माइनस में थी, कट गई। आगे पीछे लिखा हो वो कोई मसला नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब आगे देखें, x और z का स्केयर, माइनस में कहाँ लिखा है, x और z का स्केयर, ये देखें माइनस में। उसके बाद आगे देखें, x का स्केयर और y, x का स्केयर और y, देखें, ये देखें x का स्केयर और y, यहाँ माइनस में x का स्केयर और y कट गया। आगे देखें, z का सॉरी y का स्केयर और z, सॉरी x का स्केयर और z, x का स्केयर वो जुबान आउट ऑफ स्लिप भी हो जाती है। ठीक है, x का स्केयर और z देखें, x का स्केयर और z नहीं मिल रहा अभी, चले ठीक है। अगले पे देखें, y और z का स्केयर, y देखें और z का स्केयर देखें, ये या नीचे y और z का स्केयर, यहाँ ये माइनस में या ये गलती से प्लस में लिखा गया, यहाँ माइनस लिख लो। ठीक है, उसके बाद ये देखें हमारे पास आगे आ गया, ये देखें x का स्केयर और z, x का स्केयर और z। ठीक है, आगे y का स्केयर और z, y का स्केयर और z। पीछे वैल्यूज कौन सी बच गई हैं, अब ये मैम आपके लिए, ये देखें, एक वैल्यू ये बच गया, एक 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 ये बच गया। इसमें देखो x, y और z, इसको इकट्ठा लिख लो क्योंकि ये दोनों तीनों क्यूब की हैं। आगे ये देखो, माइनस एक्स वाई जी, माइनस एक्स वाई जी, माइनस एक्स वाई जी, तो ये माइनस 3xyz हो जाएगा। अब क्या कहते हैं, कई बच्चों को अगर इसमें कंफ्यूजन है, कोई मसला है, तो वो क्या करें, वो ऐसे करें, इस वाले स्टेप के बाद डायरेक्ट ये लिख लें, फिर भी सही है। ठीक है, हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अब इसमें एक छोटी सी माइनर सी दो गलतियां निकली थी।
ये इनको हमने कर लेना है कवर। यहाँ एक माइनस आना है, ठीक है, इनके दरमियान क्या आना है, माइनस, इनके दरमियान क्या आना है, माइनस, ठीक है। यहाँ एक माइनस आना है, उसकी गलती थी। और यहाँ जी का स्केयर नहीं आना, यहाँ आना है एक्स का स्केयर, ठीक है। ये दो गलतियाँ थी, इनको राइट कर लें, ठीक है। बकाया आप साथ साथ सोल्व कर रहे हैं तो ये चीज़ें तो आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत ईजी हैं, ठीक है। आगे अगले सवाल की तरफ जाते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाएं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास लिखा है, ये इज इक्वल 1 के है, ठीक है। इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। सोल्यूशन के बाद क्या कहते हैं, मैंने आपको दिखाता हूँ, मैंने एक दफ़ा इसको रिपीट किया होता है, ये देखें, इसको एक दफ़ा मैंने रिपीट किया, इधर देख लें। उसके बाद आगे ये देखें, दोबारा इसके अंदर मैंने क्या किया कि यहाँ ये 4 था ना, तो मैंने इसकी एक 1 अलहदा कर लिया और 3 को अलहदा कर लिया, क्योंकि मुझे पता है सोल्व करने वाली साइड पे लेके जाना है। अब यहाँ 8 था ना, तो अगर मैं 7 करूँ तो 3 के टेबल पे 7 तो आता नहीं है, तो मैंने क्या किया, 6 से यहाँ अलहदा कर लिया और 2 अलहदा कर लिया, ठीक है। तो अब आपको ये वाली चीज़ अच्छी तरह पता है, मेगा जो सा 3 है ना वो 1 के बराबर होता है, यहाँ 1 आ गया, और मेगा की पावर 6 ये भी 1 के बराबर होता है, ये देखे ना, ओमेगा की पावर 6, ठीक है। अगर मैं इसको लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल ऐसे, ओमेगा की पावर 6 को ओमेगा की पावर 3, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं बाय लगा लेता हूँ उसका स्केयर, ठीक है। तो ये ओमेगा की पावर 3 की क्या होती है, 1 का स्केयर आ जाना था, और 1 का स्केयर आपको पता है इज इक्वल 1 के बराबर ही होता है, ठीक है। तो बस मैंने फिर क्या कहते हैं, इस वजह से आप भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है। अब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, अगेन वही वैल्यू आ जाएगी, फिर यहाँ भी 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, अगेन वही वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करने लगे, यहाँ इस वाले स्टेप के अंदर इसको मैट्रिक्स के अंदर, 2 मैट्रिक्स के अंदर हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। 2 मैट्रिक्स के अंदर इसको क्लोज कर दिया, ये देखें, पहली 2 वैल्यू को और फिर अगली 2 वैल्यू को, क्योंकि पहली 2 वैल्यू भी सेम है, अगली 2 वैल्यू भी सेम है, ठीक है। इनको हमने सोल्व करके इसके सेम कर दिया। अब ये मैट्रिक्स के अंदर हमने क्लोज कर दी, ये दोनों सेम थी, तो हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर पावर लगा दी n, ठीक है। इसके ऊपर इनको एक ही ब्रैकेट में लिख के ऊपर पावर लगा दी n, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आया, 1 को जब हमने ओमेगा स्केयर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्केयर आया, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरी वैल्यू के साथ भी ऐसे किया, ओमेगा मल्टीप्लाई 1 तो ओमेगा आया, ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा का स्केयर तो ओमेगा क्यूब आया, ठीक है। ओमेगा क्यूब आपको पता है किसके बराबर होता है, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, और ये वाली जो सी चीज़ है आपको पता है क्या होती है, ओमेगा स्केयर, ठीक है, प्लस 1 प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल होता है 0 के, ठीक है। तो ये देखें, ओमेगा स्केयर, ओमेगा और 1, ठीक है, ये तीनों जमा ही हो रहे हैं ना, तो क्या कहते हैं ये किसके बराबर होते हैं, 0 के। तो यहाँ हमने इसकी जगह लगा दिया 0, ठीक है। 0 प्लस 1 1 नहीं, ठीक है। 1 के ये देखें, 1 की पावर n है ना, तो n फॉर एग्जाम्पल 1 की पावर आप कहते हो कि इसको मजीद n है, तो n को हमने कैसे खत्म किया, n ऐसे खत्म हुआ कि n की जगह फॉर एग्जाम्पल इसको मैं डायल करके आपको बताता हूँ, 1 है ना, तो 1 के ऊपर मैं n लगा के आपको बता देता हूँ, ये देखिए n लगा है, इसकी पावर आप 100 रख लो, 200 रख लो, 1000 रख लो, तो वो इज इक्वल 1 ही आना है। तो n क्या होता है, नंबर, कोई भी नंबर रख लो, चाहे 9 रख लो, चाहे 10 रख लो, चाहे 27 रख लो, कुछ भी रखोगे तो आंसर 1 ही आएगा। तो हमारी जो सी लेफ्ट हैंड साइड थी वो 1 थी, तो हमने आंसर को प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये लिख के बस ठीक है, क्वेश्चन को आगे कर लें, खत्म। आप आगे लिख लें एंड प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि क्या कहते हैं इसके अंदर कुछ मजीद एडिशन किया जाए तो वो भी आप मुझे साथ साथ बताया करें, और कहाँ से कोई गलती कोताही होगी हो तो वो भी मुझे बताया करें कि यहाँ आपके इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, मैं उसको भी दोबारा आपके लिए सही कर दूंगा। और कोई मसला मसाइल हो तो फिर भी वो आपने मेरे साथ डिस्कस करना है, या आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक्स आपको आगे से भी बताऊं या जल्दी लेक्चर बनाऊं, तो आप क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। ये लेक्चर मैं आपके लिए शॉर्ट बनाता हूँ, ठीक है। मैं चाहता तो कॉपी पे लिख के आपको समझा सकता था या ब्लैक बोर्ड पे भी, बट वो टाइम टेकिंग होते हैं। ये मैं आपके लिए इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको एक नीट और अच्छा मटेरियल मिल जाए। ये देखें ना, अभी आपके लिए ये कितना मतलब नीट सा एक लिखा हुआ है और आपको प्रॉपर समझ आ रही होगी। कुछ बच्चों का नेट का इशू होता है, उनके पास इतने अच्छे मतलब वसाइल नहीं होते, उनके पास नेट की क्वालिटी मतलब का इशू आ रहा होता है या उनका नेट स्लो होता है। तो अगर ये आप 240 या 360 के भी जोन की है ना क्वालिटी पे देखेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा। और ठीक है, बस ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे और